कभी ऐसा हुआ है कि एक बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाला ट्रेड सेटअप बना और फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया? अगर हाँ, तो ये कहानी बहुत से ट्रेडर्स की है। आज हम मार्केट के इस शोर को फिल्टर करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका सीखने वाले हैं, जिसे कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। तो चलिए, ट्रेडिंग में क्लैरिटी लाने के इस सफर पर निकलते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि सब कुछ सही होने पर भी लॉस क्यों होता है। फिर जानेंगे टॉप डाउन एनालिसिस क्या है, इसे इस्तेमाल करने का 3 स्टेप सिस्टम सीखेंगे। एक असली चार्ट पर इसका कमाल देखेंगे, उन आम गलतियों से बचेंगे जो अक्सर हो जाती हैं, और आखिर में एक अल्टीमेट चेकलिस्ट होगी जो हर ट्रेड से पहले काम आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जो शायद हर ट्रेडर ने कभी ना कभी अपनी स्क्रीन को देखकर खुद से पूछा ही होगा। ये सिचुएशन ना लगभग हर ट्रेडर ने फेस की है। चार्ट पर सब कुछ एकदम परफेक्ट दिखता है। एक मजबूत सपोर्ट, एक शानदार बुलिश कैंडल, एंट्री ली और कुछ ही मिनटों में पूरी बाजी पलट जाती है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब ना इस स्लाइड पर बिल्कुल साफ है। देखिए, बाईं तरफ 5 मिनट का चार्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि खरीदो, एक परफेक्ट एंट्री का जाल बिछा हुआ है। लेकिन दाईं तरफ 15 मिनट का चार्ट असली कहानी बता रहा है कि प्राइस तो सीधे एक बड़ी दीवार यानी एक मेजर रेजिस्टेंस की तरफ जा रही थी। इसी को कहते हैं सिंगल टाइम फ्रेम सिंड्रोम। मतलब हम एक पेड़ पर तो फोकस कर रहे थे, लेकिन ये नहीं देखा कि पूरा जंगल ही खतरे में है। तो इस सिंगल टाइम फ्रेम सिंड्रोम का इलाज क्या है? इसका जवाब है एक नया नजरिया अपनाना। टॉप डाउन एनालिसिस का फंडा बहुत ही सिंपल है। बड़े से शुरू करो, फिर छोटे पर आओ। यानी सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पर यह देखते हैं कि मार्केट की नदी का बहाव किस तरफ है, ऊपर या नीचे। और एक बार जब हमें बहाव का पता चल जाए तो फिर छोटी टाइम फ्रेम पर सही एंट्री पॉइंट ढूंढना बच्चों का खेल हो जाता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? गूगल मैप्स। सोचिए, जब किसी नई जगह जाना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? जूम आउट करके पूरे शहर का नक्शा देखते हैं, है ना? ये हो गई हमारी बड़ी टाइम फ्रेम। फिर जूम इन करके उस एरिया की सड़कें देखते हैं, यह है हमारी मीडियम टाइम फ्रेम। और आखिर में सुपर जूम करके अपनी मंजिल का दरवाजा ढूंढते हैं, यह है हमारी एंट्री टाइम फ्रेम। ट्रेडिंग में भी बस यही करना है। चलिए, अब जब कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो इसे एक सिंपल 3 स्टेप सिस्टम में तोड़ते हैं, जिसे कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। इस सिस्टम के लिए हमें 3 अलग अलग लेंस की जरूरत पड़ेगी। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम डायरेक्शन यानी बड़ी पिक्चर देखने के लिए 15 मिनट या 1 घंटे का चार्ट यूज करेंगे। फिर 5 मिनट के चार्ट पर एक अच्छा सा सेटअप खोजेंगे, और आखिर में 1 मिनट के चार्ट पर अपनी एंट्री को एकदम परफेक्ट करेंगे। हमारा पहला और सबसे जरूरी काम होगा 15 मिनट के चार्ट पर। यहां हमारा मकसद सिर्फ एक है, मार्केट का ओवरऑल मूड पता करना। तो सबसे पहले हमें मार्केट का ट्रेंड पहचानना है। क्या मार्केट लगातार नए हाई बना रहा है, मतलब ट्रेंड बुलिश है, या फिर वो लोअर लो बना रहा है यानी ट्रेंड बियरिश है? रूल एकदम सिंपल है। अगर बड़ी नदी ऊपर की ओर बह रही है यानी ट्रेंड बुलिश है, तो हम सिर्फ और सिर्फ खरीदने के मौके ढूंढेंगे। हमें बहाव के साथ तैरना है, उसके खिलाफ नहीं। अच्छा, ट्रेंड पहचानने के बाद हमें चार्ट पर वो जोन्स मार्क करने हैं जहां असली एक्शन होता है। ये वो खास जगह हैं जहां बड़े इंस्टीट्यूशंस या स्मार्ट मनी एक्टिव होती है। ये जगह हो सकती हैं पिछले दिन का हाई और लो, पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स, या फिर 52,000 जैसे बड़े राउंड नंबर्स। अब हम आते हैं 5 मिनट के चार्ट पर अपना सेटअप खोजने। याद रखिए, क्योंकि हमारा 15 मिनट का ट्रेंड बुलिश था, तो हम यहां भी सिर्फ खरीदने वाले यानी बुलिश सेटअप ही ढूंढेंगे। एक बहुत ही बढ़िया सेटअप है चेंज ऑफ कैरेक्टर या COC। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि जब एक छोटा सा डाउन ट्रेंड टूटता है और मार्केट एक नया हायर हाई बनाता है, तो ये एक सिग्नल है कि अब बुल्स कंट्रोल में आ रहे हैं। और अब आता है फाइनल स्टेप, 1 मिनट के चार्ट पर एक स्नाइपर एंट्री की तलाश। जब प्राइस हमारे सेटअप जोन में आती है, हम हवा में तीर नहीं चलाते। हम यहां एक बुलिश कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं, जैसे कि एक हैमर कैंडल या एक लंबी लोअर विक जो ये चीख चीख कर कहती है कि बायर्स अब एक्शन में आ चुके हैं। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये 3 स्टेप सिस्टम असल चार्ट्स पर रियल लाइफ में कैसे काम करता है। पर रियल वर्ल्ड उदाहरण देखने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इस मेथड का असली जादू सिर्फ एंट्री में नहीं है, बल्कि उस कॉन्फिडेंस में है जो ये देता है। जब पता होता है ना कि बड़ी टाइम फ्रेम हमारे साथ है, तो ट्रेडर घबराकर छोटे प्रॉफिट में नहीं निकलता, बल्कि बड़े टारगेट के लिए ट्रेड को होल्ड कर पाता है, जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है।
चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। देखिए 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेंड एकदम साफ साफ बुलिश है और प्राइस 52,000 के एक बहुत बड़े सपोर्ट लेवल पर है। अब जूम इन करते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। अरे वाह, ठीक उसी लेवल पर एक फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी बन रहा है। ये एक बहुत पावरफुल सेटअप होता है जो प्राइस को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। मतलब अब हमारे पास दोनों टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन है। और आखिर में जैसे ही प्राइस 1 मिनट के चार्ट पर उस फेयर वैल्यू गैप एरिया में आती है, एक परफेक्ट हैमर कैंडल बनती है। बस ये है हमारा एंट्री ट्रिगर। स्टॉप लॉस एफवीजी के ठीक नीचे और टारगेट 5 मिनट का स्विंग हाई, और नतीजा टारगेट हिट। यही है तीनों टाइम फ्रेम के तालमेल की ताकत। अब इस तकनीक को इस्तेमाल करते वक्त भी कुछ आम गलतियां होती हैं। चलिए उन 3 सबसे बड़ी गलतियों को समझते हैं ताकि उनसे बचा जा सके। पहली और सबसे बड़ी गलती है नदी के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करना। यानी 15 मिनट का ट्रेंड तो नीचे का है और 5 मिनट पर खरीदने का ट्रेड ढूंढा जा रहा है। दूसरी गलती है बेसब्र होना। बड़ी पिक्चर तो देख ली, लेकिन 5 मिनट पर सेटअप बनने का इंतजार ही नहीं किया और सीधे 1 मिनट के चार्ट पर कूद गए। और तीसरी गलती है बड़े लेवल्स को भूल जाना। 1 मिनट पर लगता है कि रास्ता साफ है, पर ये नहीं देखते कि अगर 15 मिनट के चार्ट का एक बड़ा सा रेजिस्टेंस खड़ा है। तो इन सभी बातों को एक साथ याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान चेकलिस्ट है जिसे हर ट्रेड से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हर ट्रेड लेने से पहले ये 4 सवाल खुद से पूछने हैं। पहला, डायरेक्शन क्या है? 15 मिनट का चार्ट। दूसरा, लोकेशन क्या है? क्या हम किसी ज़रूरी लेवल पर हैं? तीसरा, क्या सेटअप हमारी डायरेक्शन के साथ है? 5 मिनट का चार्ट। और चौथा, क्या एंट्री के लिए कोई ट्रिगर है? 1 मिनट का चार्ट। अगर इन चारों सवालों का जवाब हाँ है, तभी ट्रेड बनता है। हाँ, शुरुआत में 3 चार्ट्स को एक साथ देखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ही एक आदत बन जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी चलाना। हमेशा याद रखें, सफल ट्रेडर्स मार्केट का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा नहीं देखते, वो पूरी पिक्चर देखते हैं। इस नज़रिए को अपनाइए और ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।